भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए तेज। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश मदद के लिए आए आगे। आज 64 टन ऑक्सीजन लेकर भोपाल पहुंचेगी प्रदेश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। राज्य की जेलों में बंद करीब 4500 दंडित कैदियों को 60 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का फैसला। और अब हज भवनों का भी अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में होगा इस्तेमाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा भोपाल, नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। सरकार ने 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए हैं। इन्हें मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ सहित कई राष्ट्रों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को सहायता का वादा किया है। ब्रिटेन से चिकित्सा सहायता की पहली खेप कल भारत पहुंची। इस खेप में 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल हैं। फ्रांस 8 उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर, तरल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भेजेगा। अमेरिका ऑक्सीजन से संबंधित आपूर्ति और वैक्सीन सामग्री प्रदान करेगा। प्रदेश के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज भोपाल पहुंचेगी। यह ट्रेन कल सुबह बोकारो से रवाना हुई। इस गाड़ी में 6 टैंकर लोड किए गए हैं, जिनमें लगभग 64 टन ऑक्सीजन है। अनुमान है कि यह गाड़ी कल दिन में भोपाल पहुंचेगी। इसके लिए भारतीय रेल ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर ने बताया कि भोपाल रेल मंडल ने मंडीदीप में इन रोड टैंकरों को उतारने का विशेष प्रबंध किया है। यह टैंकर खाली होने के बाद वापस लोडिंग के लिए रेल मार्ग से ही जाएंगे। उधर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में जितनी खपत है उसके अनुपात में ऑक्सीजन की आपूर्ति को हमने सुनिश्चित किया है। आगे भी ऑक्सीजन की व्यवस्था होती रहे, इसके लिए हर स्तर पर हम काम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान देश में सुचारू रूप से जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 33,59,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 14 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कल देश में कोविड मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3,23,000 से अधिक कोविड मरीजों की पुष्टि की है, जो बुधवार से लगभग 30,000 कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड बीना के समीप ग्राम चक्क में बनाए जा रहे 1000 बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अस्पताल में अन्य सुविधाओं के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल निर्माण में हवा, पानी की उत्तम व्यवस्था हो और आग से बचाव का विशेष ध्यान रखा जाए। इंदौर के कनाडिया स्थित सेवा कुंज हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। उधर देवास में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल परिसर के नर्सिंग कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भी यहां के औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे 250 बेड के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। अशोकनगर जिले में 100 बिस्तरों वाले क्वारंटाइन सेंटर का शुभारंभ राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने किया। खंडवा जिले के मूंदी, पंधाना, हरसूद, खालवा में भी कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल छात्रावास में बनाए गए 100 बेड के महिला पुरुष कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस सेंटर में सभी तरह की सुविधाएं, नाश्ता, चाय, भोजन और चिकित्सकों द्वारा परामर्श भी दिया जाएगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश की सभी जेलों में बंद करीब 4500 दंडित कैदियों को 60 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का फैसला किया है। इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी।
गृह मंत्री ने कल पुलिस लाइन इंदौर में पुलिस कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। इससे जवानों और उनके परिजनों को संक्रमण के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंच रही है। वहीं कोविड पॉजिटिविटी दर 23% है। वहीं सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल 50 बॉक्स में इंजेक्शन के 2500 डोज दमन से भोपाल लाए गए। अब यहां से ज़रूरत अनुसार इसकी आपूर्ति अन्य जिलों में की जाएगी। उधर जबलपुर में व्हाट्सएप सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना को लेकर भ्रामक और आपत्तिजनक सूचनाओं, ऑडियो, वीडियो को साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं जबलपुर के गोहलपुर के सीएसपी अखिलेश गौर ने अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। शिवपुरी जिले में 184 नए संक्रमित मिले हैं। यहां 194 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। शहडोल जिले में 235 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 221 नए मरीज मिले हैं। टीकमगढ़ में 200 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। हालांकि इस दौरान 268 नए मामले भी सामने आए हैं। पन्ना जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन अभियान परिषद द्वारा जन जागरण मुहिम चलाई जा रही है। यहां सामाजिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित और 28 अप्रैल से शुरू हो रहे वैवाहिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना 2 अभियान चलाया जा रहा है। यहां 347 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 172 लोग संक्रमित हुए। देवास में 134 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 222 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। सतना जिले के अमरपाटन में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। गुना के नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा सैनिटाइजेशन कर कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें। उज्जैन में बुधवार से कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिले में गठित किए गए सर्वे दल घर घर जाकर सर्दी, बुखार, खांसी के मरीजों की पहचान कर रहे हैं तथा उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है। सूची के अनुसार प्रत्येक वार्ड में नियुक्त चिकित्सा टीम घर पर जाकर संबंधित मरीज के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है और उन्हें घर पर ही दवाइयों का किट प्रदान किया जा रहा है। उज्जैन शहर में कुल 409 सर्वेक्षण दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शहरी आशा कार्यकर्ता एवं एक शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं प्रत्येक 250 घरों पर एक चिकित्सा टीम तैनात की गई है। अभियान का उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को प्राथमिक अवस्था में ही रोकना है, जिससे घर के अन्य लोगों में इसका संक्रमण ना हो। संदिग्ध कोरोना मरीज की पहचान कर उसको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर शेष कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक संचालित नहीं होंगी। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि वर्तमान में कोविड संक्रमण विस्तार के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी भी बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर लागू होगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईपीएल 2021 सीजन के 22वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए बेंगलुरु ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली टीम 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 170 रन ही बना सकी। यह दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरु की पिछली 5 मैच में पहली जीत है। हेटमायर ने आईपीएल में दूसरी 50 लगाई। उन्होंने 23 बॉल पर अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले हर्षल पटेल ने दिल्ली को 2 झटके दिए। उन्होंने मार्कस स्टोइनिस और पृथ्वी शॉ को एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया। स्टोइनिस 17 बॉल पर 22 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने पंत के साथ 45 रन की पार्टनरशिप की। इससे पहले डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ पारी खेली। वे 42 बॉल पर 75 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
डिविलियर्स ने आईपीएल में 40-50 लगाई। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। डिविलियर्स लीग में 5000 रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी बने। उनसे पहले विराट कोहली, सुरेश रैना, शिखर धवन, रोहित और डेविड वार्नर ऐसा कर चुके हैं। डिविलियर्स ने सबसे कम बॉल 3288 पर 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अब तक 175 मैच में 5053 रन बनाए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3,22,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है, जिसमें से 91% से अधिक गेहूं का परिवहन हो गया है। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने बाणसागर बांध का निरीक्षण किया। इस बांध में मछली पालन से सरकार को हर साल 30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव का कोविड के कारण कल निधन हो गया। उन्होंने अपने 34 वर्ष के सेवा काल में पत्र सूचना कार्यालय सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में कार्य किया। भोपाल निवासी और रतलाम में अपर जिला न्यायाधीश आनंद जाम्भुलकर का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास प्रांगण में नारियल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री अपनी पौधारोपण की संकल्प यात्रा के 68 दिनों में 71 पौधे लगा चुके हैं। प्रदेश में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण जारी है। अभी तक 52 जिलों में 1 लाख से अधिक मेडिकल किट वितरित की जा चुकी है और राज्य में 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से अप्रैल, मई एवं जून का एक मुश्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए तेज। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश मदद के लिए आए आगे। आज 64 टन ऑक्सीजन लेकर भोपाल पहुंचेगी प्रदेश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। राज्य की जेलों में बंद करीब 4500 दंडित कैदियों को 60 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का फैसला। और अब हज भवनों का भी अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में होगा इस्तेमाल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।